क्या आप यकीन करेंगे कि कोई पत्नी अपने पति का जन्मदिन धूमधाम से मनाए, केक कटिंग करे, फैमिली पिक्चर डाले और 2 दिन बाद उसी पति के बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट भर के छिपा दे। मेरठ से आया ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये हमारे समाज की उस दरार को दिखाता है जहाँ रिश्तों की नींव मोबाइल पासवर्ड और अकेलेपन की बेचैनी पे टिकी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक मर्डर केस की कहानी नहीं बताएंगे, हम समझेंगे कि कैसे समाज बदल रहा है, कैसे रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं और कैसे एक इंसान जो प्यार में सब कुछ छोड़ सकता है वही सबसे बड़ा शिकार बन सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2015। मेरठ की गलियों में एक किराने दुकान के सामने बीटेक कर रहा लड़का सौरभ राजपूत खड़ा था और वही पहली बार उसकी नजर मुस्कान पे पड़ी। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसके लिए एक सपना थी। सिंपल, क्यूट और एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी। नजरें मिली, नमस्ते हुआ, नंबर मिला और फिर 7 महीने तक चलती रही वो व्हाट्सएप वाली मोहब्बत। इन 7 महीना व्हाट्सएप मैसेज चलने के बाद सौरभ ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मुस्कान ने भी कही कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और दोनों हो गए शादी के लिए रेडी। लेकिन कहानी इतनी आसान थोड़ी होती है। जात पात, परिवार का दबाव और समाज की क्या कहेंगे लोग वाली सोच, इन सब ने दीवार बनानी चाहिए, लेकिन प्यार ने रास्ता बनाया। दोनों ने अपने घर वालों को मना लिया और शादी हो गई। 2016 में सौरभ की नौकरी लग गई मर्चेंट नेवी में और उसकी पोस्टिंग हो गई लंदन में। बढ़िया सैलरी, अच्छा खासा जॉब और एक प्यारी सी पत्नी, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन इनके केस में प्यार और गहरा हो गया। फिर 2019 में इनकी एक बेटी हुई, नन्ही सी जान, और नाम रखा गया पीहू। एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि सौरभ लंदन में रहता था जॉब की वजह से और मुस्कान मेरठ में रहती थी हाउसवाइफ की तरह। हालांकि बातचीत होती थी, वीडियो कॉल्स भी होते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई खाली होता है तो उसका दिमाग शैतान की तरह होता है। उसके मन में कुछ न कुछ चलते रहता है, या तो वो किताब पढ़ता है या फिर गलत इंसान से दिल लगाता है। और वही हुआ। मुस्कान की जिंदगी में एंट्री हुई साहिल शुक्ला की, एक 28 साल का लड़का जो पड़ोस में ही रहता था। शुरू हुआ दोस्ताना, फिर मुलाकातें, फिर बातचीत और धीरे धीरे प्यार का मुखौटा पहनकर शरीर का सौदा शुरू हुआ। साहिल को पता था कि मुस्कान शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उसने रिश्तों की मर्यादा नहीं समझी और मुस्कान ने अपनी वफादारी बेच दी। सौरभ जब एक बार इंडिया आया तो उसे मुस्कान के फोन में साहिल के मैसेज दिखे। माहौल गर्म हो गया, बहसें हुई। वहाँ कोई और होता तो छोड़ देता, लेकिन सौरभ ने अपनी बेटी और रिश्तों की खातिर मुस्कान को एक और मौका दिया। उसने ये नहीं सोचा कि वो धोखा खा चुका है, उसने सोचा शायद वो बदल जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मौका उसे जिंदगी की सबसे खौफनाक सजा देने वाली है। 24 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे और 28 फरवरी को बेटी पीहू का बर्थडे। सौरभ ने सबके लिए सरप्राइज प्लान किया। लंदन से फ्लाइट पकड़ी, केक लाया, गिफ्ट लाया, घर में जश्न था, हंसी थी, पर पीछे चल रही थी एक मर्डर की प्लान की स्क्रिप्ट। रात के 11 बजे सौरभ सो रहा था। खाने में मिल चुका था नशीला पदार्थ, वो बेसुध था, शरीर तक नहीं हिल रहा था। उसकी आंखें खुली थी पर वो बोल नहीं पा रहा था। और तभी मुस्कान ने चाकू उठाया और सीने में घोंप दिया। चीख नहीं निकली, रिएक्शन नहीं आया, सिर्फ खून बहा और साथ ही बह गया सारा विश्वास। फिर साहिल आया, जिसने पैर पकड़े, हाथ पकड़े और फिर चाकू से गोद डाला। वो भी एक नहीं, 2 नहीं, कई बार। और बारी थी सबूत मिटाने की। बॉडी को टुकड़ों में काटा गया, एक ड्रम लाया गया, सीमेंट बालू पानी मिलाया गया और हर टुकड़े को ड्राम में डालकर बाथरूम में सील कर दिया गया। उसके बाद प्लान था ड्रम को उठाकर कहीं फेंक देना, लेकिन ड्रम इतना भारी था कि रिक्शा में उठ ही नहीं सका। अब भाई करे तो करे क्या, क्योंकि ड्रम इतना भारी था कि उठ ही नहीं रहा था। तो फिर नई चाल चली गई, ट्रिप टू शिमला मनाली। 13 दिन की छुट्टियों पे दोनों गए। फेसबुक, इंस्टा पे डाले गए पिक्चर्स। लोगों ने कहा कि क्या खूब जोड़ी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस जोड़ी के बैग में कपड़े नहीं बल्कि किसी की लाश की राज छिपा हुआ है। जब मुस्कान लौटकर अपने मायके पहुंची तो माँ ने पूछा, दामाद जी कैसे है? पहली बार बात टाल दी, दूसरी बार कहा अरे बिजी है, तीसरी बार झूठ पकड़ा गया और गुस्से में बोली मार दिया मैंने। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। पापा को बताया, पापा ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, बाथरूम की तलाशी ली गई, पुलिस को कुछ नहीं मिला। फिर मुस्कान बोली वो ड्रम खोलो। ड्रम खोला गया, सामने आई लाश के टुकड़े जिन्हें सीमेंट में जमाया गया था। पूरा सन्नाटा छा गया, पूरा थाना हिल गया। टीवी, सोशल मीडिया, इस केस ने हर जगह कोहराम मचा दिया। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पे आईपीसी धारा 302 हत्या,
201 सबूत मिटाना और 120 भी षड्यंत्र लगी है। उसकी बेटी पीहू को बाल समाज कल्याण विभाग में देखभाल के लिए भेजा गया है। सौरभ की माँ बाप अब हर रात एक ही बात सोचते हैं, हमने जिस लड़की को बेटी माना उसने हमारे बेटे को मार दिया। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर रिश्ता टूट चुका था तो तलाक क्यों नहीं लिया गया, और जब बेटी है तो उसके खातिर कोई भी इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? क्या अफेयर की वजह से मर्डर जस्टिफाइड होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मॉडर्न रिलेशनशिप की हकीकत है? क्या हम लड़कियों की फ्रीडम की बात करते हुए अकाउंटेबिलिटी भूल जाते हैं? क्या ऐसे मर्द जैसे साहिल किसी शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता बनाता है, उन्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या अब रिश्ता सीक्रेट नहीं रहा? हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट और रील से रियल लाइफ की हकीकत अलग होती है। अब सवाल आपसे है, क्या मुस्कान को फांसी होनी चाहिए? क्या साहिल उतना ही दोषी है जितना मुस्कान? अगर आप सौरभ की जगह होते तो क्या करते? और इस पूरे घटने के बारे में आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अंदर से झकझोर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी सौरभ किसी मुस्कान की हत्थे ना चढ़े। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सोचिए और समाज की बदलने में मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।